हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कहते हैं कि जिसका तुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। जी हाँ, आप लोग सभी बच्चे इस बार बिहार पुलिस का जो पिछले बार एग्जाम दिए या फिर वैसे बच्चे जो रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई नहीं कर पाए या वो सभी बच्चे जो फिजिकल में छट गए या तमाम उन सारे बच्चे जो भी जितने भी बच्चे हो जो फिर से नए वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो फिर से बिहार पुलिस की नई भर्ती 2025 और वैकेंसी भी इतना ज्यादा कि बिल्कुल पिछले बार जो वैकेंसी आया था उसके ठीक करीब करीब यानी कि 19,838। पिछले बार लगभग 21,000 वैकेंसी थी, इस बार लगभग 20,000 है। तो बहुत ही थोड़ा सा सीटों का अंतर है। और जो बच्चे मेहनत कर रहे थे या ये सोच रहे थे कि चलो अब पता नहीं कब फिर दोबारा वैकेंसी आएगी क्योंकि मेरा इस बार रिटेन क्वालिफाई नहीं हो पाए या फिर फिजिकल में हम छट गए, तो तमाम सभी बच्चों के लिए होली के पहले फिर से बिहार सरकार ने बिल्कुल होली का तोहफा आप सभी बच्चों को दिया है, एक बहुत ही बड़े वैकेंसी के तौर पर। जी हाँ, क्योंकि आप जानते हो कि लगभग 20,000 अगर सीट है तो इस बार जो एग्जामिनेशन होगा वो पिछले बार से भी आसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो पिछले बार क्वालिफाई किए थे वो सभी तो पिछले 3-4 महीने से फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का पढ़ाई थोड़ा बहुत तो बाधित होता ही है। तो इस बार उन बच्चों के लिए ज्यादा ये फायदेमंद है जो नया तैयारी करे हो या पिछले बार छूट गए थे तो तब सही लगे हो कि नहीं मुझे अगले बार इसको क्वालिफाई करना है, तो सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो वैकेंसी आई है इसमें क्या क्या हम लोग का एज है, क्या क्या क्राइटेरिया है, एक एक करके आप इस वीडियो में बने रहे। मैं तमाम सारी बातों को बताऊंगा ताकि आप निश्चिंत हो जाओगे कि क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं, और अगर भर सकता हूं तो इस बार कट ऑफ क्या जाएगा, एग्जाम कब होगा, एक एक करके देखो। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। नोटिफिकेशन आपका है यहाँ पे कि आपका बिहार पुलिस जो है वो केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के द्वारा जो है वो आपका यहाँ पर निकला है। ठीक है, विज्ञापन संख्या 1/2025, जिसमें आप लोगों को फॉर्म भरने का डेट जो दिया है वो 18/3/2025 से है। अब होली के तुरंत ही बाद से कब तक भर पाओगे, तो 18/4/2025 तक आप भर पाओगे। कौन कौन बच्चे भर पाओगे, तो देखो इसमें आप सबसे पहले सीट देख लो। पता है लगभग 20,000 सीट है, जिसमें आप देखो जनरल कैटेगरी के लिए जो सीट है वो आपका यहाँ पर है लगभग लगभग कितना 8,000 के आसपास। ठीक है, और आपका जनरल महिलाओं के लिए 2,777 यानी लगभग लगभग 3,000 के आसपास। उसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2,000 सीट है, बहुत अच्छा सीट है। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर निकाल पाओगे। महिलाओं के लिए 694। उसी प्रकार एससी के लिए 3,000 समथिंग, महिलाओं के लिए 1,111। फिर आपका यहाँ पर जो है ईबीसी के लिए कितना 3,571 यानी 3,500 सीट ईबीसी ओबीसी जो है सब आ जाएंगे, तो आपका 3,500, और महिलाओं के लिए कितना 1,250। फिर देखो पिछड़ा वर्ग बीसी जो है, और इसमें ट्रांसजेंडर सहित इस बार ट्रांसजेंडर को भी मौका मिला है, तो उनके लिए भी यहाँ पर सीट टोटल कितना है, तो ट्रांसजेंडर के लिए 53 और बीसी के लिए आपका 2,381 और महिलाओं के लिए 815। कुल मिलाकर वही कहानी है, यानी लगभग लगभग 20,000, जिसमें महिलाओं के लिए कितना, तो लगभग लगभग 6,717 यानी लगभग लगभग पिछले बार के ही बराबर। अब देखो मेन कहानी यहां से शुरू होता है कि अगर लगभग सीट वही है तो क्या पिछले बार से तैयारी हमको ज्यादा करना पड़ेगा, कट ऑफ हाई जाएगा, तो नहीं। देखो क्या होता है ना कि जब वैकेंसी बैक टू बैक आती है, लगातार वैकेंसी आती है, एक साल के अंदर आती है, तो हमेशा कट ऑफ में ज्यादा का अंतर नहीं होता है। हो सकता है कि पिछले बार के इतना ही कट ऑफ हो जाए या उससे भी आसान होगा। क्यों? क्योंकि पिछले बार के जो पास आउट बच्चे हैं वो अभी तो फिजिकल में ही लगे हुए हैं, अभी तो उनका फिजिकल ही 8 तारीख को खत्म, लगभग आपका मार्च में खत्म हुआ था, तो अभी तो तक तो वो फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। अभी तो वो सोचे थे कि फिजिकल खत्म हुआ है तो अभी जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी जो भी मेहनती पास आउट बच्चे थे वो अपने फिजिकल को ही लेकर चिंतित थे। उन्होंने अभी तक पढ़ना नहीं शुरू किया था। मैक्सिमम बच्चे ये सोचे थे कि सर होली के बाद, हम लोग के भी बच्चों से मुलाकात होती है, वो सारे बच्चे बोलते हैं सर होली के बाद आएंगे फिर से क्लास ज्वाइन करेंगे, लेकिन
वो सब बच्चे अगर फिजिकल में बिजी हैं तो इसका फायदा किनको मिलेगा? तो पिछले बार जो किसी रीजन से एग्जाम दे नहीं पाए, फॉर्म भर नहीं पाए, फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए, रिटन में डिस्क्वालीफाई हो गए, तो उन सभी बच्चों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साथ में जो भी बच्चे इस बार फिजिकल पास आउट हो चुके हो तो आप निश्चिंत होकर मत बैठो, क्योंकि उम्मीद है कि कुछ बच्चों का उसमें मेरिट बन जाएगा और कुछ बच्चे इसमें छट भी सकते हैं। तो सभी बच्चों को इस बार फिर से मेहनत करना है। अब फॉर्म भरने का तो हमने डेट देख लिया, लेकिन सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या कि जब आप फॉर्म भरते हो तो उम्र सबसे पहले एज देखो, आपका उम्र सीमा क्या है, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे बच्चों का एज ही नहीं पूरा था। तो इस बार एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा चीज हुआ है क्या कि यहाँ पे दिया गया कि गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष और अधिकतम उम्र कितना 25 वर्ष। अब एक चीज का ध्यान देना, ये न्यूनतम उम्र 18, फॉर्म भले ही आ जाया तीसरे महीना में, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना क्या है कि ये 18 वर्ष जो है वो कब तक पूरा होना चाहिए? तो ये 18 वर्ष जो है वो 1/8/2025 तक भी, 1/8/2025 तक भी, मतलब फॉर्म आप भर रहे हो तीसरे महीना में, आपका चौथे महीना में, पांचवें महीना में, छठे महीना में, 17वें महीना में, 8वें महीने तक, 1/8/2025 तक भी अगर आपका 18 साल पूरा जाएगा तो आप फॉर्म को भर सकते हो। यानी जिनका अभी 18 साल नहीं पूरा है और उसमें 2-3-4 महीने का कम है, वो भी बच्चे फॉर्म को भर सकते हो। मैक्सिमम कितना? 25 साल। तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? 25 साल, और मिनिमम एज कितना? 18। लेकिन 18 कब तक? तो 1/8/2025 तक जो है, तो इससे बहुत सारे नए बच्चे को, न्यू कमर बच्चों को फायदा मिलेगा। साथ ही हम लोग देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग, कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ भी 18 वर्ष न्यूनतम है, मैक्सिमम में 2 साल का इनको छूट मिलता है, ठीक है। और आपका पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए भी जो है आपका कितना? 18 वर्ष और 28 वर्ष। लेकिन जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए केवल 25 वर्ष है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे और भी हैं, ठीक है। और ये सब तो हो गया उम्र का बात, ठीक है, कि एज कौन बच्चे भर सकते हैं। तो जिनका मिनिमम 18, नॉर्मल जनरल कैटेगरी के 25 साल, महिलाओं के लिए भी 25 साल, लेकिन कुछ रिजर्व है जिनको 2 साल और किन्हीं को 3 साल का छूट मिलता है, वो देख लोगे फॉर्म भरने का टाइम में, वो इश्यू नहीं है, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग फॉर्म भरेंगे तो हमने यहाँ पे देखा कि फॉर्म का इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, पहला तो कि कौन बच्चे भर सकते हो, यानी एज। अब एज जब हो जाता है तो फिर उसके बाद देखो, इस फॉर्म की जानकारी, विशेष जानकारी आप इस वेबसाइट पर भी देख सकते हो, csbc.bih.nic.in, जिसमें सारा चीज वही दिया हुआ है कि फॉर्म भरने का डेट 18 मार्च 2025 से लेकर 18 अप्रैल 2025 तक है। साथ ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें जो है, देखो इस बार वेतन के बारे में भी दिया हुआ है कि 21,700 से लेकर 69,100 तक। मतलब सोचो, नॉर्मल जब आप ज्वाइन करोगे तो लगभग आपके हाथों में, आप मान के चलो कि 35,000 के आसपास सैलरी होगा, तो बहुत ही अच्छा सैलरी है, और वो अधिकतम 49,100 तक हो सकता है, ठीक है। चयन कैसे होता है? तो आपने देखा था कि पिछले बार जब पहले रिटेन एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या है प्रोसेस, तो आप जानते हो कि सबसे पहले आपका रिटेन एग्जाम होता है, ठीक है, आपका रिटेन होता है, और ये कितने नंबर का होता है? तो ये आपका 100 मार्क्स का होता है, ये आपको पता है ना। उसके बाद क्या होता है? फिजिकल होता है, ठीक है। फिजिकल के बाद क्या होता है? तो डीबी होता है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है? रिटेन। रिटेन में आप लोगों ने देखा था कि रिटेन जब हम लोग देते हैं तो रिटेन का क्या क्या सिलेबस है, तो चलो हम लोग रिटेन के बारे में जान लें कि जैसे ही हम लोग रिटेन एग्जामिनेशन देंगे तो देखो, रिटेन के लिए यहाँ पर यही आपका सिलेबस है। लिखित परीक्षा कितने नंबर की? 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 2 घंटे दिए जाते हैं। कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पिछले बार जो भी खास करके लड़की लोग में, लड़कियां जितनी भी थी, महिलाएं जितनी भी थी, अगर वो नॉर्मली 40 नंबर के आसपास ला रही थी तो उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रिटेन एग्जामिनेशन में हो गया। इस बार भी कहीं ना कहीं 40-45 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि बैक टू बैक जब भी फॉर्म आता है तो रिटेन एग्जामिनेशन कठिन नहीं होता है, पिछले बार की तरह ही होता है। हाँ, यही अगर अगले साल आता तो बच्चों को तैयारी करने का मौका मिल जाता, लेकिन पिछले वाले बच्चे, क्वालिफाइड बच्चे भी फिजिकल का ही तैयारी कर रहे थे, इसलिए ज्यादा कट ऑफ का अंतर नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखोगे। तो 100 नंबर का जो परीक्षा होता है उसमें देखो क्या रहेगा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान,
फिर भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, ठीक है, रसायन शास्त्र। लेकिन आप इसमें क्लियर रखो कि मैक्सिमम, मैं शॉर्टकट में समझा दूं कि 100 नंबर में आप दिमाग में रखना कि 70 से 75 नंबर जो होता है वो आपका जीएस और जीके मिलाकर होता है, ठीक है। और इसी में आपका करंट अफेयर्स भी मान लो कि इतना होता है। बाकी आप दिमाग में रखना कि 20 से 25 नंबर जो होता है उसमें आपका मैथ, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, ठीक है, ये सारा आ जाएगा। यानी मैक्सिमम वेटेज किसका होता है, तो जीके जीएस का। और सोचो कि लड़कियों का कट ऑफ पिछले बार 40 नंबर लाने वाली लड़कियों का, जहां निगेटिव मार्किंग नहीं है, 10-15 नंबर तो ऐसे भी भगवान का नाम लेकर अगर बनाओगे टोटल क्वेश्चन तो हो ही जाता है। मतलब सोचो कि अगर आप 25 से 30 नंबर भी अगर आप अच्छे से पढ़ के एकदम श्योर बना लोगे, 35 नंबर श्योर बना लोगे, बाकी भगवान भरोसे भी रंग दोगे तो हो जाएगा। लड़की लोगों के लिए तो बहुत ही आसान है, वरदान की तरह है ये वैकेंसी। अभी से ही जुट जाओ, एकदम निश्चित तौर पर आपका होना तय है अगर आप तैयारी को थोड़े से मन से करोगे। ये सोच के नहीं कि 1 घंटा, अब क्लासेस बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले 1 घंटे का बैच कराते हैं, तो 1 घंटे में बाबू कुछ नहीं होना है। कहीं भी बैच ज्वाइन करो तो 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा अब पढ़ो, और अभी से लेकर जब तक एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर है लिखित परीक्षा के लिए 30% कम से कम अंक आना, लेकिन 30 में नहीं होगा। आप मान के चलो लड़कियों का कट ऑफ जो है वो आपका अप्रोक्स कहां जाएगा, तो अप्रोक्स लगभग जाएगा आपका 40 से 45। लड़कों का थोड़ा हाई जाता है, लेकिन वो भी 60-65 जो लाओगे वो हो जाएगा। मैं जनरल बच्चों की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे ही आप रिटन पास कर जाते हो तो फिजिकल में जो बच्चे छटते हैं या सोचते हैं कि मेरा फिजिकल होगा कि नहीं होगा क्योंकि मेरा हाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो देखो मैं हाइट के लिए आपको दिखा देता हूं यहां पर क्या होता है, हाइट का क्या मापदंड है। तो हाइट का जो मापदंड है वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, देख लो। लड़कों का जो है गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग का हाइट जो है वो आपका 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर का मतलब कितना, लगभग 5 फीट 5 इंच या 6 इंच के आसपास जो रहिएगा उनका लगभग हो जाएगा, ठीक है। वही आपका न्यूनतम बिना फुलाए हुए सीना होना चाहिए 81 और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही आपके पिछड़े वर्ग पुरुषों के लिए 160 खोज रहा है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए हाइट 160 खोज रहा है, ठीक है। और लड़कियों के लिए, लड़की लोग बहुत चिंतित होती है कि हम मेरा हाइट कम है सर कैसे होगा, तो बहुत कम हाइट है 155 सेंटीमीटर। 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर का मतलब 5 फीट 1 इंच अगर आप हो तो निश्चित तौर पर आप फॉर्म को भर सकते हैं, आपका हाइट वहां पे हो जाएगा। बाकी कभी भी बहुत सारे हमारे आसपास के एरिया में फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर है, आप वहां जाके एक बार अपना हाइट चेक करवा लो, फिर उसके बाद आप आसानी से फॉर्म भर लो। और आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो लगभग 5 फीट 1 इंच, बहुत ज्यादा हाइट नहीं होता, आप इजीली फॉर्म को भर सकती हैं, ठीक है। वेट जो है लड़कियों के लिए यहाँ पर कंपलसरी है कि वेट कम से कम 48 किलो होना चाहिए। तो इस चीज में बहुत सारी बच्चियां बाद में छटती हैं, लेकिन वेट बढ़ाया जा सकता है बाद में। जब रिटर्न हो जाएगा तो थोड़ा सा फिजिकल के लिए अच्छे से खाना है, पीना है, मेहनत करना है, आप कर सकते हो। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका रिटेन में आपको दिमाग में रखना है कि लड़कियों के लिए 40-45, लड़कों को 60-65 क्रॉस करना हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल में ये हाइट जिनका वो भर सकते हैं। बाकी आप पिछले बार का कट ऑफ पूछो, जिन बच्चों का हुआ है आप उससे पूछोगे, सारे बच्चे यही बोलेंगे कि हाँ, लड़की लोग बोलेगी कि 40 नंबर मेरा आ रहा था और मेरा हो गया। तो 40 नंबर भी अगर स्कोर कर लेते हो तो अच्छा है, हो पॉसिबिलिटी है, तो अभी से लग जाओ और बिल्कुल तौर पर आप तैयारी करो। ये मौका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होंगे कि बाद में फिजिकल के लिए नहीं जाएंगे। हो सकता है एक चीज का और भी क्लियर रखो कि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फॉर्म तो भर देंगे, एग्जाम नहीं देने जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर सोचो कि 20,000 वैकेंसी है, 20,000 वैकेंसी है तो इसका 5 गुना जो है वो रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होगा, यानी 1 लाख। अब होगा क्या कि पिछले बार के 21,000 जो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो तो
निश्चित तौर पर इसका एग्जाम होने से पहले उन लोगों का सिलेक्शन हो जाना है, वो ट्रेनिंग सेंटर में चले जाएंगे। तो जो बच्चे ट्रेनिंग सेंटर में चले जाएंगे, टॉप 21,000 बच्चे, उनको हो सकता है कि एग्जाम देने का मौका नहीं मिले। और अगर एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा तो सोचो आपके लिए कंपटीशन कितना इजी होगा, क्योंकि 1 लाख बच्चों के बीच में आना है। तो पिछले बार लगभग 1,05,000 के आसपास रिजल्ट दिया था, तो 40-45 वाले बच्चों का सिलेक्शन हो गया, लड़कियों का हो गया। तो सोचो अगर वो बच्चे इस बार एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो कट ऑफ और भी आसान रहेगा। इसलिए अभी से लग जाओ, और मेरा उम्मीद भी है कि अगर आप मेहनत अच्छे से करोगे तो आपका होगा। बाकी हम लोग बैचेस कब लाएंगे, बैचेस क्या होगा, पढ़ाने का पैटर्न क्या होगा, ये तमाम बातों की जानकारी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देंगे और बताएंगे। क्योंकि इस बार भी पिछले बार हम लोग के इंस्टीट्यूट से लगभग 50 प्लस बच्चे बच्चियों का रिटन एग्जामिनेशन में चयन हुआ था, जिसमें मैं जल्दी मिलवाऊंगा जिनका फिजिकल हो गया है। तो लगभग जितने बच्चों का फिजिकल हुआ है उन सभी से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। तो उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ और उन बच्चों का व्यू भी बताऊंगा कि हमने उन बच्चों को कैसे पढ़ाया और कितना वो एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर था। इस बार भी हम लोग नए बैच को लेकर आएंगे और वो बैच जस्ट ही होली के बाद ही स्टार्ट होगा, उसकी जानकारी हम अगले वीडियो देंगे। तो तब तक आप खूब पढ़े, खूब मेहनत करें और जिंदगी में खूब आगे बढ़े। थैंक यू।